हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, आज की जो एनर्जी है उसका टॉपिक है कि वो भी चाहते हैं आप कि थर्ड पार्टी चले जाए। ठीक है, आपके पर्सन भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है उनकी लाइफ से चले जाए। सो गाइस, ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। ठीक है, एनर्जी जो होती है टैरो कार्ड की वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, आज ये एनर्जी है तो चेंज भी होती रहती है एनर्जीज। ठीक है, सो ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, आपके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो आप सभी लोगों के साथ सटीक बैठ जाए, आप सभी लोगों के साथ 100% ट्रू बैठ जाए। ठीक है, जिसको लगे रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो देखे, और जिसको लगे नहीं हो रही है वो इस रीडिंग को छोड़ सकता है। सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि मैं जनरल आधार पर रीडिंग कर रही हूँ। इस वर्ड में कितने सारे लोग होंगे, ठीक है, कितने सारे लोग होंगे और कितने सारे लोग रीडिंग को देखते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हर किसी के साथ बिल्कुल फिट बैठ जाए। पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर बैठती है, आपको सही लगती है तो देखिए, नहीं लगती है बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिए। ठीक है, और पर्सनली अगर आपको टैरो कार्ड प्रेडिक्शन करवाना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। ठीक है, सो क्या है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्या वो भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी चली जाए? तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जीज़ की यही है कि वो भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली जाए, थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से चली जाए। तो यहाँ पर जो भी है कार्ड्स उसके हिसाब से देखते हैं क्या आपका पर्सन की थिंक ऐसी है, क्या आपका पर्सन चाहता है। ठीक है, सो यहाँ पर काफ़ी लोग हो सकते हैं। सो मैं इस कार्ड्स को डाल लेती हूँ। ठीक है, और देखते हैं किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है और क्या आपके पर्सन वाकई में चाहते हैं कि उनकी लाइफ से जो है थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी चली जाए। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। मैं राशि बता देती हूँ। आपकी एक्वेरियस हो सकती है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड लिब्रा भी हो सकते हैं आप। ठीक है, लियो एंड पाइसिस, सैजिटेरियस एंड कैंसर। ठीक है, एंड वर्गो एंड एक्वेरियस। पता नहीं मैंने बोला कि नहीं, नहीं बोला, बोल दिया, दोबारा से सुन लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो जो आज की टॉपिक है वो यही है कि आपके पर्सन भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी चले जाए। तो देखिए यहाँ पर जो टैरो कार्ड है वहाँ पर क्या दर्शाया गया है टैरो कार्ड में, मैं इस चीज़ को बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो पर्सन दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन जो दिख रहा है आपको यहाँ पर एनर्जी जो है वो इसको शो कर रही है कि किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, कुछ पछतावा, कुछ गिल्ट, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ये समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इसने इसकी जो फीलिंग्स है इसको रिग्रेट फील होना, या फिर इसको दुखी होना, या फिर ये किसी चीज़ के बारे में या तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। ये जो है एनर्जी आ रही है इस पर्सन की। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने पर्सन को याद कर रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। उसके सामने काफ़ी सारे कप रखे हुए हैं, लेकिन उसको वही कप चाहिए जो शायद इसका पास्ट में था। यहाँ पर देख रहे हो आप एनर्जी के हिसाब से जो पर्सन बैठा हुआ है, इस पर्सन के सामने 3 कप्स रखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3, बट इसको वो कप चाहिए जो इसको ईश्वर ने दिया था, जो कि पास्ट में इसके पास था। तो कहीं ना कहीं आज इस कप को याद कर रहा है, क्योंकि इसने शायद उस कप को नहीं समझा, एंड पूरी तरीके से ये एनर्जी जो है वो इसने उस इंसान को नहीं समझा, या फिर वो जो इंसान इसके लिए अच्छा था, या फिर ये दोनों आपस में केयर एंड सपोर्ट करते थे, तो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा या समझ नहीं पाया, मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन आज ये पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ रहा है। कहीं ना कहीं एनर्जीज़ के हिसाब से जो ये पर्सन है उदास भी रहता है, और उसका मूड भी जो है वो स्विंग होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो इस पर्सन की ओवर थिंकिंग वाली आ रही है। मतलब किसी चीज़ के बारे में जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है और उसको कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं मिलती है, वो यही सोचता रहता है कि मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो इंसान को लगता है कि वो चीज़ों को ठीक करे। ठीक है, तो अगर उसको लग रहा है कि भाई चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं या फिर चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो वो यही चाहता है कि चीज़ें जो हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो।
सो ये सोच रहा है पास्ट के बारे में, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए सोच रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट में इसकी लाइफ अच्छी थी एंड पूरी तरीके से ये खुश था अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली होगी या फिर आपके साथ इसका रिलेशन होगा, जो भी एनर्जीज़ आ रही है पास्ट की बड़ी अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। लेकिन चीज़ों को जब नहीं समझ पाता है कोई भी इंसान तो वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इसके साथ भी यही सिचुएशन हुआ कि इसने अपनी चीज़ों को नहीं समझा और आगे बढ़ गया, ठीक है। सो एनर्जी जो आ रही है वो इस पर्सन की ये आ रही है कि अब वही चीज़ों की इसको कदर हो रही है एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये अकेला पड़ गया है, ठीक है, एंड अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहा है। तो अब इसको लग रहा है कि मैं वापस से चीज़ों को ठीक करूँ, ठीक है, एंड वापस से मैं दोबारा से पास्ट में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर सन है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने देख रही हूँ, ये एक पॉजिटिव फीलिंग्स का कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से अगर किसी भी अदर पर्सन में है या किसी अदर रिलेशन में है ना, तो वो ये चाहता है कि अपनी लाइफ से, यानी कि इसकी लाइफ से वो थर्ड पर्सन या फिर वो अदर पर्सन जो है वो पूरी तरीके से चला जाए एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस टाइम पर अकेलापन महसूस कर रहा है। अकेलापन इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि जब चीज़ें इसकी ठीक थी, क्योंकि पहले हो सकता है कि आपसे सारी बातों को शेयर कर लेता हो, आपसे सारी बातों को कर लेता हो, लेकिन जब चीज़ें इंसान की डिस्टर्ब हो जाती हैं या फिर चीज़ों को लाइट वे में लेता है या फिर समझ नहीं पाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो परेशान होना शुरू हो जाता है, उलझना शुरू हो जाता है, माइंड में टेंशन लेना शुरू कर देता है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है एंड वो चाहता है कि दोबारा से सारी चीज़ें ठीक हो एंड कहीं ना कहीं जो पास्ट की एनर्जीज़ को मैं महसूस कर रही हूँ, तो पास्ट में इसकी हैप्पी एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है, एंड हैप्पी एनर्जीज़ की वजह से वो वापस से पास्ट में जाना चाहता है एंड पास्ट की जो एनर्जीज़ थी उसको रिसीव करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन जो है ये पास्ट में इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी, कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद इनका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वापस आना चाहता है एंड कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है अभी या फिर जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा था, तो वो सारी चीज़ों को छोड़कर ये पास्ट में आना चाहता है, यानी पूरी तरीके से आपका रिलेशन एंड आपका साथ चाहता है ये पर्सन जो भी है, क्योंकि आपके साथ इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ को मैं फील कर रही हूँ एंड वो एनर्जीज़ को फील कर रही हूँ जिसमें ये पूरी तरीके से सेफ था एंड खुश था आपके साथ। लेकिन अब ये चाहता है कि थर्ड पर्सन या कि अदर पर्सन, कोई फैमिली हो सकती है जो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड कोई हो कि मैरिज में फैमिली जो है सपोर्ट नहीं कर रही हो, आपकी मैरिज के लिए नहीं सपोर्ट कर रही हो, जो भी एनर्जीज हो रही हो, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में माइंड को लगा रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की आ रही है, ठीक है, एंड यहाँ पर लिसनिंग का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि किसी चीज़ के बारे में आप सुनने से पहले अपने इनर वॉइस को, अपने हार्ट को सुने, अपने दिल की आवाज़ को सुने। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो इसी चीज़ को कह रही है। तो ये पर्सन की फीलिंग्स आ रही है एंड यहाँ पर जो एनर्जी जो मैसेज है आपके लिए तो वो यही है कि लिसन टू योर हार्ट, ठीक है, लिसन टू योर इनर हार्ट, ठीक है, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। आप किसी भी चीज़ को मत सुनिए, आपके दिल की आवाज़ खुद बता देगी कि आपका पर्सन क्या चाहता है, आपके दिल की आवाज़ खुद बता देगी कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लोगों के बीच में डिस्टर्ब हुई, आप दोनों की उन चीज़ें एक दूसरे को नहीं समझी आपने या फिर एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे दी, वो सारी चीज़ों को आपका दिल जो है वो खुद ही बता देगा, ठीक है। सो यहाँ पर डिवाइन विल हेल्प यू, गॉड आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपका साथ देगा। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, ठीक है, चीज़ें जो है वो आसान होंगी एंड यहाँ पर एंजल्स विल गाइड यू, क्योंकि एंजल्स जो है जो मतलब गॉड है, यूनिवर्स है, एंजल्स है, वो आपको हमेशा गाइड करेंगे। तो कर्मा पर हमेशा बिलीव करिए, कर्मा पर फोकस करिए, माइंड को ऑलवेज पॉजिटिव रखिए। माइंड में निगेटिव थॉट्स हर किसी के आते हैं, निगेटिव थॉट से हमें बच के अपने माइंड को जितना से ज़्यादा हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉजिटिव वाइब्स अपनी वो करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उतनी ही चीज़ें हमारी आसान होंगी, उतनी ही लाइफ में हमारी खुशियाँ या फिर हमारा जो भी चीज़ें हैं वो ठीक होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सपीरियंस का कार्ड है, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ए न्यू रिलेशनशिप, ए न्यू जर्नी, ए न्यू फेज ऑफ लाइफ एंड इज़ वेटिंग। सो यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे लग रहा है
कि उनका रिलेशन जुड़ सकता है, किसी न्यू बिगनिंग हो सकती है उनकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कोई लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो सपोर्ट कर सकती हैं आपको, यानी कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको अचानक से मिले आपकी लाइफ में, जिससे बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाए। या फिर लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं या फिर लाइफ में आप बहुत टेंशन कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं एंड आपकी लाइफ जो है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू फेज़ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपकी पर्सन की कि यू स्टिल होल्ड द की फॉर माई हार्ट, आई एम रियली मिसिंग यू। सो आपका पर्सन जो है वो आपसे बात भले ही नहीं कर रहा हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन इसके बाद भी वो आपको मिस कर रहा है, कहीं ना कहीं आपसे दोबारा से कॉन्टेक्ट करना चाहता है। सो आई सी यू इन माई ड्रीम। सो आपका पर्सन जो है वो आपको ड्रीम्स में भी देखता है एंड कहीं ना कहीं दोबारा से आपका साथ चाहता है। सो यू आर माई सोल कनेक्शन, आई सी माई फ्यूचर विद यू। ठीक है, सो ये जो पर्सन है वो आपके साथ दोबारा से फ्यूचर देखना है, दोबारा से चाहता है कि आपके साथ उसका रिलेशन हो, दोबारा से चाहता है आपका साथ उसका साथ मिले। ठीक है, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो आई स्पेंड द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ विद यू। सो ये पर्सन का मैसेज है आपके लिए, वो खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है कि उसकी लाइफ के जो बेस्ट डेज थे वो आपके साथ उसने बिताए हैं एंड वो उन पलों को याद करता है, दोबारा से उन पलों को जीना चाहता है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रही है एंड कहीं ना कहीं वो दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पूरी तरीके से चाहते हैं कि थर्ड पर्सन उनकी लाइफ से जो भी हो वो पूरी तरीके से उनकी लाइफ से दूर हो जाए एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो दोबारा से आना चाहते हैं, फिर आपको अपने फ्यूचर में लेकर आना चाहते हैं। सो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।